गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन एनालिसिस। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। क्यों सर? बात है वीकली एनालिसिस जो है वो भी होगा, क्योंकि आज वीकली कैंडल जो है वो क्लोज हो चुकी है, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है सर, फोकस यहाँ होना चाहिए। 15 मिनट का सेशन रहेगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपको डेली मिलता है, इसलिए आप यूट्यूब को भी क्या है सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ये आप लाइक कर देना। अब हम शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है, देखो भाई हुआ क्या है। देखो हमने ये देखा कि आप ना यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 और 6, लगभग 6 वीक से हम इस जो रेंज है ना इसमें है। ठीक है सर, अब ना ये इस रेंज का टाइम हो चुका है, मतलब इसे बोलते हैं ना कि इसका टाइम जा चुका है। अब यहाँ पे ना एक पूरा खतरनाक वाला ब्रेकआउट जो है ना वो तगड़ी तरीके से ड्यू पड़ा है, मतलब अब समझ लो एक बड़ा मूव आने के लिए एकदम रेडी है। अब क्वेश्चन यहीं पे आ रहा है कि सर मूव तो आने के लिए बिल्कुल रेडी है, मार्केट का मूव किस साइड आ सकता है। देखो अब ना ये समझ लो कि प्रो भाई आज का मार्केट देख के मुझे लगता है कि प्रो ने अच्छा खासा पैसा लगाया है। ठीक है, प्रो ने भी अच्छा खासा पैसा लगाया है और एफआईएस ने भी ऐसा जो है आज की डेट में लगाया होगा। हम शाम को देख भी लेंगे। जो मुझे लगता है कि एफआईएस ने भी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट दिखाया। मैंने आपको क्लियरली बोला भी था कि भाई 16% से उसने खरीदना स्टार्ट किया था। 16% से 22 पे तो कल तक हम पहुंच गए थे, और आज की बाइंग में हम लोग कहाँ पहुंचे होंगे वो देखने वाली बात होगी। मुझे तो लगता है 3% से ज़्यादा जो है आज प्रो ने और एफआईएस ने खरीदा होगा। दोनों ने 3% से ज़्यादा ही आज खरीदा होगा। तो लेट्स सी आज की जो बाइंग है वो किस लेवल पे हुई होगी और कहाँ तक हुई होगी। अगर दोनों ने आज खरीदा है, इन दोनों ने आज खरीदा है, मान के चलते हैं हम लोग, तो मार्केट ना एक स्ट्रॉन्ग जिसे बोलते हैं ना कि लेवल पे है। अब चक्कर क्या है कि बार बार ना मार्केट इसी रेंज में चल रहा है। देखो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी लेके जाऊँ ना, तो मार्केट इस रेंज में चल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आया था एक बार को सबको लगा था कि सर ब्रेकआउट हो चुका है और मार्केट अब अच्छा ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन क्या हुआ, वहीं से स्लिप हुआ। ठीक है, जब यहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए कोशिश की थी वहीं से स्लिप हुआ। यहाँ पर भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी, हम सबको लग रहा था मार्केट मजेदार देने वाला, वहीं से स्लिप हुआ। लेकिन अगेन देखो हम फिर उसी आशा से उसी लेवल से मतलब 4 टाइम जाके इस रेंज पे जाके टकराए हैं। अब क्या हो रहा है, क्या सर यहाँ से नीचे आ सकता है? डेफिनेटली संभावना है कि नीचे आ सकता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि जो 2500 का इंपॉर्टेंट लेवल है ना वो तो भी ब्रेक ही नहीं हुआ ना भाई। तेजी हुई आज, बहुत अच्छा तेजी हुई। ठीक है, और मैंने आपको क्लियरली डबल बॉटम जैसे बताया था, सेम टू सेम डबल बॉटम बनाया बैंक निफ्टी के अंदर, क्लियरली बताया था सेम टू सेम डबल बॉटम आज जो है बैंक निफ्टी के अंदर बना, वो हम देखेंगे अच्छे से। लेकिन अब बात कर लेते हैं वीकली तरीके से भी यहाँ पे कि 1.5 महीने से हम इस रेंज में हैं, तो क्या इस रेंज का ब्रेकआउट पॉसिबल है? क्या सर एक बड़ी ग्रीन कैंडल तोड़ दे और यहाँ पे हम लोग क्या है कि एक अच्छा मूव दें? देखो पॉसिबल है, लेकिन चक्कर क्या है ना कि 25,100 पे ना अच्छा खासा ओआई बन चुका है। अब ओआई का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे ना थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर लें। ठीक है, एक आध दो कैंडल बिता दें, एक आध दो दिन बिता दें। ठीक है, यानी कि मंडे और ट्यूसडे अगर मैं यहाँ बिता देता हूँ और उसके बाद एक डिसीजन वाली ग्रीन कैंडल, जैसे आज एक ग्रीन कैंडल बनी है 300 पॉइंट की, वो क्लोज देगी, तब मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ भाई अब जो है ना एक फ्रेश बायर्स यहाँ पे ऐड ऑन होंगे और एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे ऊपर की साइड। ठीक है, देखो मूव तो अब आना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब क्वेश्चन बस इतना है कि नीचे की साइड से आना है या ऊपर की साइड से आना है। जिस टाइप से डेटा बिल्डअप हो रहा है कि एफआईएस जो है बिल्कुल खतरनाक वाले एक लो जोन तक जा चुके थे, तो वहां से अगर इन्होंने खरीदना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, इन्हें समझ में आ चुका है कि भाई ये जो युद्ध चल रहा है इसके अंदर और बुरा कुछ नहीं होगा। देखो अब जो चल रहा है अगर वो भी होता रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझो भाई, समझो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि युद्ध होना चाहिए, युद्ध भाई बहुत ही खराब होते हैं इकोनॉमिकली भी और वैसे भी। यार किसी की भी जान जाए वो बहुत ही गलत होती है। लेकिन ना कुछ समय बाद ना भाई मार्केट के लिए ना सब चीज़ें न्यू नॉर्मल जैसी हो जाती हैं। जैसे कोरोना आया था, पहले कोरोना आया बहुत इफेक्ट मारा, लेकिन कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्या है युद्ध जैसी सिचुएशन भी होती है ना, कुछ समय मार्केट जो है रिएक्शन देता है, पहले 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद जो है सिचुएशन न्यू नॉर्मल जैसी होने लग जाती है। मतलब क्या, मतलब ये है कि अगर आप कोई नया देश, ठीक है, उसके अंदर एंटर नहीं होता, मान के चलो ये दोनों इजराइल, ठीक है, और ईरान, ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल ही रहेगी। अमेरिका क्या है, इनको भाई अंदर से हथियार जो है देता रहे, ठीक है, अमेरिका भाई सप्लाई कर रहा है हथियार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहां तक तो कोई सिचुएशन में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है,
अगर कोई देश के अंदर कूद जाता है, अमेरिका कूद जाता है या रशिया कूद जाता है, ठीक है, जैसे आज रशिया का भी बयान आया था, चीन की साइड से भी एक बयान आया था, अगर कुछ ऐसा इनके अंदर एड ऑन हो जाता है तो आपको मार्केट नीचे की साइड जाता हुआ दिख सकता है। तो हम बिल्कुल रेंज के अपर एंड पे खड़े हैं, और अपर एंड पे खड़े होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हम जाके ऊपर ही ब्रेकआउट दे देंगे। मैं कोई झूठी होप नहीं दे रहा, मैं आपको एक क्लियरली चीज बता रहा हूँ, ठीक है। क्या हम ऐसा दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं, और ये दे देंगे तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। संभावना पूरी है, बिकॉज हम मतलब कि यार लगा लो आप, कितना टाइम हो गया ना इस रेंज में फंसे हुए, और बड़ा मूव आएगा ये भी, मतलब कि है ना, ये जो टाइम है ना, जो लोग है ना इस टाइम के अंदर एसआईपी नहीं कर रहे, जो इस समय पे अपनी एसआईपी नहीं कर रहे, अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता वो कब इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, आई डोंट नो वो किस टाइम का वेट कर रहे हैं। भाई तुम क्या सही में 26,000 का वेट कर रहे हो क्या? आप क्या 28,000? कल मेरे पास एक कमेंट आया, सर आप तो बोले थे 28,000 जाएगा, मैं तो बोल रहा हूँ अभी भी 28,000 जाएगा। भाई मैं बोल रहा हूँ 28,500 जाएगा, क्या तुम 28,500 का वेट कर रहे हो क्या एसआईपी के लिए? भाई जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट तब करना होता है, मार्केट के अंदर जब आना होता है, जब सब लोग डर रहे हो, सबको डर बना हुआ है कि मार्केट क्या होगा, अनसर्टेनिटी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पैसा लगा दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉशियस रहो, कॉशियस रहो, कॉशियस रहो। मैं नहीं कह पूरा पैसा लगाओ, लेकिन यहाँ पे कुछ लेवल पे, जैसे इस लेवल पे मैंने एसआईपी की थी, मैंने अपनी पर्सनल एसआईपी इस लेवल पे की थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं की, इस लेवल पे मैंने फिर एसआईपी की थी आपको, ठीक है, लास्ट टाइम। तो ये लेवल्स पे मैंने एसआईपी की है, क्यों की है? क्योंकि मुझे पता है कि एक बार को यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। ऊपर जाके बुकिंग कर लेंगे, अभी मैंने कोई बुकिंग नहीं की, क्लियर बताऊँ मैं, ठीक है। तो वो ऊपर जाके बुकिंग करना लगेगा तो कर लेंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि यार यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आ जाएगा, ठीक है। वो दिखेगा, है ना, कोई ना कोई पैटर्न बनेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए बिना मार्केट नीचे नहीं आता। हाँ, इधर कोई ऐसी ही न्यूज़ आ जाए, मार्केट गैप डाउन हो जाए, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई हर बार ऐसा होगा। हाँ, सिचुएशन बन जाए कोई, अब सैटरडे संडे में ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, तो वो हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम होती है। नॉर्मल केसेस में मार्केट कोई ना कोई पैटर्न क्रिएट करके फिर मार्केट नीचे आती है, जो हमें लाइव मार्केट के अंदर दिखता है, डेली टाइम फ्रेम पे दिखता है, वीकली टाइम फ्रेम पे चीजें होती हुई दिखती है। अब ये बिल्कुल क्लियर रेंज है, मुझे पता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और अगर मुझे यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ना एकदम से आपको लाइव मार्केट में बनता हुआ ये दिखे, है ना, और फिर ऊपर की साइड जाए 25,300 तक चले गए, और क्लोज देते देते वो कैंडल कुछ इस टाइप से बन जाए, मतलब कि ये, ठीक है, तो वो एक नेगेटिव कैंडल होगी, सिंपली वो नेगेटिव कैंडल होगी, और उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा शार्प नीचे आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है ना, ये तरीका होता है उसको फाइंड आउट करने का कि कौन सा लेवल पे हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है और कौन से लेवल पे हमें निकलना है, ठीक है। नीचे की साइड यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला हुआ, सिंपल सी बात है, इस लेवल के नीचे जाएगा, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करके डिसाइजिवली, ठीक है, क्योंकि इस लेवल को भी एक बार को ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पर भी आपको एक बार को ट्रैप बनाएगा, यहाँ पर भी आपको ट्रैप बनाएगा ना, वो इस लेवल को एक बार में आपको ऐसे करके बहुत ही प्यार से बच्चे की तरह करके तोड़ देगा, और आप सोचोगे कि नहीं सर अब ये भागना स्टार्ट कर रहा है, नहीं होने वाला ऐसा। वो एक बार ट्रैप बनाएगा, ट्रैप बनाने के बाद एक बार रीटेस्टिंग भी करेगा, उसके बाद एक मूव जो है, एक बड़ा मूव आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाओगे कि हाँ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट लेवल है ना, आप सोच रहे हो कि सीधा एक बार को तोड़ के भागना स्टार्ट कर देगा, ऐसे नहीं होता मार्केट। यहाँ पे एक बार को तोड़ने के बाद रीटेस्टिंग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रीटेस्टिंग भी होगी, और रीटेस्टिंग के बाद जब दौड़ेगा तब आएगा मजा, क्योंकि भाई मजा मतलब तभी होगा, तभी हम लोग इसे बताएंगे कि हाँ यार अब मजा आने वाला है, ठीक है। तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक मत करो। लेकिन भाई ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स हमें बाद में जाके हम पछताएंगे कि हाँ यार ये लेवल्स, जब सब लोग जो है पैनिक कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, ठीक है। तब लोग, जब सब लोग है ना बैठे हुए थे कि हाँ सर हम क्या करना है, तो वो तुम्हारा समझ है, वो तुम्हें मैं तो यहाँ पे आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ, बाइक सेल आपको करना है, आपका समझ है, यहाँ पे कोई बाइक सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही, लेकिन भैया आपको अपना दिमाग लगाना है कि भाई कब हमारे लिए एक बाई से रिकमेंडेशन हो, मतलब कब हमें बाई करना है या सेल करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको खुद को अपना दिमाग जो है लगाना होता है। आप 27,500 का वेट करोगे तो भैया फिर मार्केट में बचेगा क्या आपको देने के लिए, ये चीज़ है ना। अगर FIs 80 पे पहुंच जाएंगे तो फिर बचेगा क्या, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना कि हमें देखना होता है कि हमें कब दिमाग लगाना है अपना, ठीक है, ये चीज़ है। नीचे की मैंने क्लियरली आपको बताया कि नीचे आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल का रेजिस्टेंस है, नीचे आ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर की साइड तोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता तोड़ना चाहिए, अगर तोड़ेगा तो बिल्कुल ही फेक ब्रेकआउट होगा, सिंपल बता रहा हूँ, सीधा तोड़ेगा तो एक क्लियर एक फेक ब्रेकआउट बनने की संभावना, अगर एक ऐसे बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है एक क्लियर फेक ब्रेकआउट हो सकता है, वापस नीचे आने की संभावना, रीटेस्टिंग हो सकती है। तीसरा सिनेरियो क्या होता है, यहाँ पे हम कंसोलिडेशन करें, जो सबसे बेस्ट सिनेरियो है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 2 दिन कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद नीचे आए, ऐसे हम यहाँ पे 2 दिन कंसोलिडेशन करें, उसके बाद डिसीजन लें कि नीचे जाना है या ऊपर जाना है, तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा। मुझे लगता है कि हम इस वाले सिनेरियो में जाएंगे, ठीक है। ये चीज मैंने क्लियर आपको कर दी। अब बातें हैं सर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर
इसको मैं यहाँ से अब रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ से भी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। सिंपल मैंने आपको क्लियरली क्या बताया था कल कि ये एक डबल बॉटम है। सिंपल ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ना, ये देखो रेजिस्टेंस, और ये मैंने एक आपको फ्लैग पैटर्न टाइप ऑफ बताया था कि ये फ्लैग पैटर्न, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर। ये आपको फ्लैग मान लो, है ना, जिसको फ्लैग देखना है। यहाँ पर मैंने वैसे फ्लैग ही बनाया था कल, तो इसको फ्लैग के हिसाब से चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको दिखाया था सेम टू सेम कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है जो मैं नहीं आपके साथ शेयर करी, ठीक है। और मैंने सुबह टेलीग्राम पे डबल बॉटम डाल ही दिया था, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बोला, ये मैंने सुबह मेरा कमेंट था कि हम लोग जैसे ही 24,850 ब्रेक कर देंगे, ये 24,850 का लेवल ब्रेक होगा तो एक बड़ा मूव देख सकते हैं 25,000 तक, ठीक है। और इसने क्या करा, जैसे ही 24,850 ब्रेक किया, क्योंकि अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया हुआ था इसके अराउंड, उसके बाद क्लीन ब्रेकआउट दिया, है ना। ब्रेकआउट देने के बाद यहीं पे आके फंसे 25,000 पे आके हम बिल्कुल फंस गए। और मैंने आपको ये भी फिर शाम को डाला था कि भाई अब यहाँ पे सिर्फ कंसोलिडेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमने कंसोलिडेशन किया, एक लास्ट बार हमने ऊपर जाने की कोशिश करी, वापस नीचे आ गए, ठीक है। तो वो एक रिजेक्शन है, कहीं उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं कल मंडे के लिए स्पेसिफिकली, कि मंडे के लिए मार्केट कैसे रह सकती है। तो देखो मंडे के लिए रहने के लिए ना सिंपल ये रजिस्टेंस है हमारा, अपर रजिस्टेंस, आप देख लो कौन सा लेवल है, ये लेवल, ठीक है। ये लेवल ना इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से हमने जहाँ से नीचे वापस आए ना, ये, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मार्केट ना यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करना चाहिए, ठीक है। वो मतलब करेगा नहीं करेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन करना चाहिए, ठीक है। कौन से लेवल पे, 2500 से 25,000 तक, ठीक है। 25,000 विल बी एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब, ठीक है। 25,000 जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। उस पर जो OI है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 25,000 पे अब OI कितना बेटर हो चुका है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 25,000 विल बी एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए 25,000। ऊपर की साइड 2500 विल बी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस, हम यहाँ पे हमें रजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। ऊपर तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, तोड़ के कितना टिक रहे हैं ऊपर, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ना। टिकना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पर तोड़ा, कुछ समय के लिए ऊपर गए, ग्रीन कैंडल कितनी छोटी छोटी है, एकदम से एक बड़ी रेड कैंडल जो पूरी ग्रीन कैंडल को खा गई, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, जिससे पता चलता है ट्रेंड। देखो ट्रेंड देखने का सिंपल तरीका बता दूं क्या है। देखो यहाँ पे ट्रेंड क्या था, यहाँ पे ट्रेंड सिंपल ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, और छोटी छोटी रेड कैंडल, तो ट्रेंड कितना है, क्लियर है, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो एक पॉजिटिव ट्रेंड भी आया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बहुत छोटी, एक बड़ी रेड कैंडल जो सबको खा गई और नीचे उसके बाद ट्रेंड नीचे की साइड, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होती है कि यहाँ पे ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने के बाद वो किस टाइप का कैंडल बना रहा है। अगर उसने इंपॉर्टेंट ब्रेक करने के बाद, इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करने के बाद रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, तो वो हमें दिखाएगा कि यार स्ट्रेंथ है ट्रेंड में, कहीं कोई टेंशन नहीं, न्यू बायर्स आ रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा लिख रहे हैं और बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन देखो ये ना खिंचाव हो चुका है, यहाँ से एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। मुझे नहीं एक्सपेक्ट कि हम ऊपर की साइड एकदम से भागेंगे, ठीक है, भागना चाहिए भी नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, इस लेवल को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, नीचे आना चाहिए, 25,000 पे थोड़ी देर सपोर्ट लेनी चाहिए, इसके अराउंड थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट देंगे तो वो एक रियल ब्रेकआउट होगा इंस्टेड ऑफ ब्रेकआउट होने, फेक ब्रेकआउट होने के, ठीक है। और उसके बाद ऊपर देगा तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, कहां तक, जो कि हमारा होगा 25,500 विल बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर अस, ठीक है। 25,500 हमारे लिए एक नेक्स्ट टारगेट होगा। जो मैंने बोला था आपको कि भाई 27,500 आएगा, डेफिनेटली आएगा, नो डाउट, लेकिन भाई थोड़ा सा सजग रहना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ये लेवल ही ऐसा है जो बार बार आपको ओवर कॉन्फिडेंट करने के लिए जो है प्रेरित करेगा, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। मस्ट श्योर, ध्यान रखना। यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है एक ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न बनाए और उसके बाद जो है ब्रेकआउट दे, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे हमें होल्ड लेना चाहिए। यहाँ पे अगर हम होल्ड लेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। बाकी FIS वगैरह पैसा लगा रहे हैं मार्केट के अंदर, मुझे लग रहा है कि अब जो है ये जो ट्रेंड है ये अपना ऊपर की साइड से ब्रेकआउट देगा। लेट्स सी इसका अब जो ये जोन है ना, इसका ब्रेकआउट कब होता है ये देखने वाली बात होगी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार थोड़ा सा हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, एक ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न बनाएं, उसके बाद ब्रेकआउट दें, दैट विल बी द मोस्ट पावरफुल ब्रेकआउट। उसके बाद हम बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे ऊपर की साइड से, ठीक है। ये पूरा सेशन है, यहाँ तक कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या हुआ है सर, 2500 जो है, अब ये देखो, और 25,000 का लेवल ये देखो सर, ठीक है।
25,000 के लेवल पे हो क्या रहा है भाई, पुट पे 1,03,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना 1,03,00,000। इधर की साइड देखोगे 25,000 पे तो 85 लाख का कॉल्स में भी है। तो ये लोग भी हार मानने को रेडी नहीं है। आप सोच रहे हो कि ये हार मान रहे, नहीं मान रहे भैया हार, ये तो बढ़ ही रहे हैं, 160% बढ़े हैं आज, और ये भी बढ़े हैं। मुझे थोड़ा सा डाउट इस पर हो रहा है कि ये बढ़े क्यों हैं, थोड़ा सा तो कम होना चाहिए था इनको, लेकिन ये बढ़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या समझ में आ रही है कि 25,000 भाई इंपॉर्टेंट लेवल है, रस्सा कसी वाला लेवल है। अभी हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये ओवाई कम नहीं हो रहा, 84 लाख का ओवाई मेरे ख्याल से तो देखो हाईएस्ट ओवाई है। अभी भी देखो तो नीचे 25,500 पे 82 है, ठीक है, तो हाईएस्ट ओवाई है 84.854। तो ये जो लेवल, ये चीज़ जो है ना दिखा रहा है कि भाई मार्केट ना इतनी जल्दी से गिव अप नहीं करेंगे। कॉल सेलर्स जो हैं 25,000 के जो कॉल सेलर्स हैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। आप सोच रहे हो कि भाई ये तुरंत गिव अप करें, नहीं सर, इतना जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। तो मार्केट के अंदर यहाँ पे रस्सा कसी वाला लेवल बना हुआ है। नीचे की साइड आएंगे 2500 पे क्या है सर, 2500 पे 45 लाख का ओवाई है, ये भी एक अच्छा ओवाई है। यहाँ पे देखें तो 48 लाख का ओवाई भी स्ट्रॉन्ग ओवाई है, ठीक है। तो ऊपर 25,200 पर भी रजिस्टेंस है, 2500 पे भी रजिस्टेंस है, ऊपर भी यहाँ पे भी आपको एक अच्छा रजिस्टेंस मिलेगा। सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, 24,900 बाई 64 लाख का ओवाई लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो सपोर्ट भाई मजबूत हुए हैं आज के सेशन के बाद। सपोर्ट पहले कल सपोर्ट वीक दिख रहे थे, लेकिन अब जो है सपोर्ट आपको स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं 24,800 पे भी देखूं 89 लाख का हुआ है भाई, 90 लाख का हुआ है, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है ना ये स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं ना। अब ये जो मामला है ना पूरा आज के ट्रेंड के बाद पूरा चेंज हो गया। तो नई एक्सपायरी लगी और नई एक्सपायरी के बाद पूरा कहानी चेंज हो गई। पिछले एक्सपायरी तक पुट जो है वीक दिख रहे थे, इस एक्सपायरी में क्या हो रहा है, पुट जो है स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 24,800 पे इतना तगड़ा हुआ है, 24,900 पे इतना तगड़ा हुआ है, और 25,000 पे भाई बहुत अच्छा हुआ है। तो ये चीज़ हमें क्या दर्शा रही है कि भाई सपोर्ट बहुत तगड़े हैं, मार्केट का ट्रेंड अप की साइड है, ऊपर की साइड है, और आपको हर लेवल पे हर 100 पॉइंट पे तगड़ा वाला हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बहुत वेलकमिंग है, और मार्केट के अंदर हर पार्टिसिपेंट चाह रहा है कि मार्केट एक बड़ा मूव दिखाए, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने क्लियरली आपको कल ही बता दिया था कि डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है, ये देखो, और शानदार मूव उसने दिया, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। अब ये देख लेते हैं 3 घंटे टाइम फ्रेम में जो हमारा ये जो है ट्रिपल जो ये वाली सिचुएशन बनी थी हमारी, ये आपको याद होगा, ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, ठीक है, ये लेवल है ना, ये आज इसका ब्रेकआउट हुआ है, देखिए 56,000 का लेवल का था, 56,000 लेवल का ब्रेकआउट हुआ। मैंने आपको यहीं पे देखो पूरी कहानी, जिसको याद अच्छी बात पता है, मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, आपको क्लियरली बोला था मार्केट रीटेस्ट करने आएगी, रीटेस्ट करने आई, रीटेस्ट करते वक्त नीचे की साइड गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गए, फिर हम वापस से अब क्या करा है, एक डिसीजन कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड में, ठीक है। अब जब 56,000 का ब्रेकआउट दिया, 56,000 विल बी एक्ट एज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। 56,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, और एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट 57,000 तक अपना जा सकती है, ये यू पैटर्न जो है अपना पूरा कंप्लीट कर सकती है, फिर यू बात एक कप विद हैंडल बना के फिर एक अगर फ्रेश ब्रेकआउट देगा तो भाई बैंक निफ्टी रेडी फॉर द बूम, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा आपका हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका प्यारा सा शोल्डर, दिस इज योर हेड, ठीक है, यहाँ पे दिस इज योर एक और शोल्डर, ठीक है, एक और शोल्डर है इसमें, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और ब्रेकआउट देखिए ये कहाँ तक जा सकता है, 58,000 तक का इसका टारगेट है, जो कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी आराम से दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसको ऐसे मैं सोचना कल चला जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कल जा रहा है, इधर भी मैंने ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 27,500 कल जा रहा है। थोड़ा पेशेंस रखा करो, बहुत जल्दी डिसीजन मत लिया करो, थोड़ा सा शांत रहो। ये लेवल जो है ना, ये थोड़ा सा अब जो आज के बाद मूव जो है वो एक कंसोलिडेशन वाला मूव आना चाहिए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा तो बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट और कर पाएंगे। अभी सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।